आखिरी पगफेरे, जब दुल्हन वापस नहीं आई। शादी के बाद हर दुल्हन विदा होकर मायके जाती है, लेकिन इस बार पगफेरा कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो दुल्हन जो गई थी वो फिर कभी लौटकर नहीं आई। क्या उसे किसी ने रोका, या क्या वो अब भी उस हवेली में है, एक अधूरी विदाई के इंतजार में? हर साल एक दुल्हन आती है, हर साल एक पगफेरा होता है, लेकिन हर साल एक आत्मा फिर से जागती है। शादी का पहला पगफेरा, वो दिन जब बेटी कुछ देर के लिए अपने मायके जाती है, लेकिन इस गांव में एक दुल्हन थी जो गई और फिर कभी नहीं लौटी। नई नवेली दुल्हन प्रियंका। कहते हैं शादी के बाद हर लड़की एक नया जीवन शुरू करती है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां ये नया जीवन एक डरावने मोड़ की शुरुआत बन जाता है। ये कहानी है प्रियंका की, एक मासूम दुल्हन जिसकी किस्मत में शायद सिर्फ सिंदूर नहीं, बलिदान लिखा था। गांव की कच्ची सड़क से होकर कार उस पुरानी हवेली के सामने रुकी। दरवाजा खोलते ही प्रियंका ने पहली बार उस हवेली को देखा। पुराना भारी लकड़ी का दरवाजा, दीवारों पर काई जमी हुई और छतों पर जाले। कोई स्वागत नहीं, कोई आरती नहीं, सिर्फ सास की कड़ी नजरें। शांति देवी, यश की माँ, ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बस इतना कहा, चलो अंदर आओ, रस्में करनी है। प्रियंका चुपचाप सिर झुकाकर अंदर चली आई, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन नहीं छू रहे थे, मानो कोई उसे रोक रहा हो। हवेली का रहस्य। शादी की थकावट के बाद जब प्रियंका को उसके कमरे में भेजा गया, तब उसने देखा घर के बीचों बीच एक भारी दरवाजा है जिस पर ताला जड़ा है। दरवाजे के ऊपर एक टूटी हुई नेम प्लेट, जिस पर सिर्फ 3 अक्षर बचे थे, बेला। प्रियंका ने धीमे से पूछा, माँ जी, ये कमरा क्यों बंद है? शांति देवी ने तीखे स्वर में जवाब दिया, बहुत सवाल मत किया करो, वो कमरा सालों से बंद है, उस तरफ कोई नहीं जाता। प्रियंका डर तो गई, लेकिन उस दरवाजे की ओर खींचती चली गई। उसे जैसे वहां कोई बुला रहा हो, कोई अपना, कोई छूट गया। और उसी रात, जब हवेली की सारी बत्तियां बंद हो चुकी थीं, प्रियंका को पहली बार वो आवाज सुनाई दी, धीमी, कराहती हुई, एक औरत की आवाज, क्यों मुझे बंद किया? पहली रात, पहला डर। प्रियंका बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, नींद उसकी आंखों से दूर थी, और फिर अचानक उसे कमरे में हल्की आहट सुनाई दी। उसने उठकर देखा, खिड़की खुली है, पर्दा उड़ रहा है। वो उठी और जैसे ही खिड़की बंद करने गई, दीवार पर एक परछाई दिखी। सफेद साड़ी में एक औरत, लेकिन चेहरा धुंधला, और अचानक वो गायब। प्रियंका की सांसें थम गईं। वो पलटी और सीधे बिस्तर पर दौड़ गई। बाहर हवेली के खंडहर में से आवाज आई, ये घर तेरा नहीं है। पगफेरे की तैयारी और सास की रोक। सुबह की पहली किरण हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। प्रियंका ने मां की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, लेकिन वो दीपक एक ही झोंके में बुझ गया, जैसे हवेली किसी पूजा को स्वीकार नहीं कर रही थी। नीचे आंगन में हलचल थी। प्रियंका के मायके से उसके भाई और पिताजी उसे पगफेरे की रस्म के लिए लेने आए थे, लेकिन तभी शांति देवी सामने आई। उसके चेहरे पर कठोरता और आवाज में आदेश था। शांति देवी, सास नहीं जा सकती आज। आज मुंह दिखाई की रस्म है, मेहमान आ रहे हैं। प्रियंका के पापा, पर बहू की विदाई भी तो जरूरी है। रस्म है ये। शांति देवी, मेरे घर में जो रस्में होती हैं वो मैं तय करती हूँ। प्रियंका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो मायूस हो चुकी थी। पति यश की बेरुखी। प्रियंका कमरे में अकेली बैठी थी, सजी हुई लेकिन उदास। उसने मोबाइल उठाया और यश को कॉल किया, जो ऑफिस में था। प्रियंका, धीरे से, यश, पगफेरे के लिए मम्मी मना कर रही हैं, मैं जाना चाहती थी। यश, ठंडे स्वर में, प्रियंका, अभी शादी हुई है और तुम मायके जाने की जिद कर रही हो? यही सब दिखाने आई थी क्या? प्रियंका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फोन रख दिया और तकिए में मुंह छुपा लिया। बाहर हवेली की दीवारों पर फिर वही परछाई, धीरे धीरे पास आती हुई। और उसी पल, कमरे में रखा शीशा अपने आप जमीन पर गिरकर टूट गया, लेकिन उसमें किसी का चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ काली धुंध। पगफेरे की मंजूरी और रास्ते का रहस्य। अगली सुबह, सास ने अचानक मंजूरी दे दी, आज जा सकती हो, पगफेरे के लिए,
ना कोई तामझाम, ना विदाई, बस एक पुरानी गाड़ी और एक चुप ड्राइवर। प्रियंका ने गाड़ी में बैठते ही कुछ अजीब महसूस किया। ड्राइवर उसे सही रास्ते पर नहीं ले जा रहा था। प्रियंका, ये रास्ता घर की ओर नहीं जाता, ये तो जंगल की तरफ है। ड्राइवर बुदबुदा, मुझे जैसे बताया गया था मैं वही कर रहा हूँ। अचानक गाड़ी बंद हो गई। बाहर सन्नाटा, दूर एक टूटी हवेली और सामने खड़ी थी वही औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, बिना आंखों वाली आंखें। प्रियंका चीखी, लेकिन जंगल उसकी आवाज को निगल गया। गाड़ी का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और फिर अंधेरा, रहस्यमयी हवेली और सन्नाटा। प्रियंका की आंखें खुली। वो अब एक अंधेरे कमरे में थी। दरवाजा अपने आप बंद, दीवारों पर पुराने खून के निशान, एक टूटी हुई तस्वीर जिसमें दुल्हन की आंखें काली की गई थी। कमरे के कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी, आधी खुली। प्रियंका धीरे धीरे उसके पास गई। भीतर थी एक पुरानी डायरी, खून के धब्बों से सनी हुई। डायरी में लिखा था, 23 जुलाई, पगफेरे के दिन माँ ने कहा मत जाओ, लेकिन मैं चली गई। रास्ते में कुछ था, कोई था, और मैं कभी वापस नहीं आई। मेरा नाम बेला था। प्रियंका के हाथ कांपने लगे और तभी उसी अलमारी के पीछे से एक आवाज आई, तू आए है, अब तुझे जाना नहीं मिलेगा। आत्मा की पहली झलक, कोठी का दरवाजा और अंदरूनी गलियारे। प्रियंका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर बाहर कुहासा है और सफेद साड़ी में वो औरत धीरे धीरे हवेली के गलियारे में घुसती है। आत्मा धीमी आवाज में, हर साल एक दुल्हन, हर साल एक पगफेरा और हर साल एक नई मौत। प्रियंका भागती है। गलियारे में पुरानी घड़ियाल की आवाज गूंजती है। हर कमरे में एक ही चेहरा, वही औरत। वो चिल्लाती है, कौन हो तुम? और जवाब में गूंजती है हंसी, मैं तू ही हूँ, तू अब मैं है। घर का राज और सास की सच्चाई। सुबह होते होते किसी तरह प्रियंका सड़क तक पहुंचती है। गांव का एक किसान उसे बेहोशी की हालत में देखकर हवेली पहुंचाता है। प्रियंका की तबीयत बिगड़ चुकी है। डॉक्टर कहते हैं उसे गहरा सदमा पहुंचा है। वो बस एक नाम बड़बड़ाती रहती है, बेला, बेला। सास एकदम शांत है, लेकिन आंखें चुराने लगी है। बेला, जो इस घर की पहली बहू थी और प्रियंका की शादी के ठीक 1 साल पहले पगफेरे के दिन गायब हो गई थी। नौकर रघु, बीबी जी, इस घर ने फिर एक बहू को लीलने की कोशिश की है। मैंने तो उस रात भी यही देखा था। सास की सच्चाई, एक पाप जो छुपा था। प्रियंका अब लगातार बेला का नाम ले रही थी। यश परेशान हो गया, लेकिन शांति देवी की आंखों में डर नहीं, छुपाव था। यश गुस्से में, माँ, बेला कौन थी और प्रियंका उसका नाम क्यों ले रही है? शांति देवी टालते हुए, पुरानी बात है बेटा, अब वो सब याद करके क्या फायदा? लेकिन रघु नौकर ने सच बताना शुरू किया। बेला भाभी आपकी पत्नी थी, इसी हवेली में लाई गई थी। पगफेरे के बाद वो कभी वापस नहीं आई। शांति देवी ने कभी किसी को नहीं बताया कि बेला पगफेरे से नहीं लौटी थी, क्योंकि सास को शक था कि वो मायके वालों के खिलाफ ससुराल की बुराई कर रही थी। तो उन्होंने खुद ही उसे कभी वापस न आने देने की कसम खा ली थी। प्रियंका अब खुद को बेला की जगह महसूस करने लगी थी। एक ही जैसी सास, एक ही जैसी हवेली और वही पगफेरे। मंदिर की चेतावनी और आत्मा की ताकत। प्रियंका की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। यश उसे गांव के मंदिर ले गया, जहां 90 साल का एक पुराना पुजारी महेश बाबा रहते थे। महेश बाबा, बेला की आत्मा को कभी विदा नहीं मिली। हर साल जब कोई नई बहू आती है, वो उसे अपनी जगह लेना चाहती है। प्रियंका अब उसकी छाया में है। बाबा ने प्रियंका के गले में तुलसी की माला पहनाई और कहा, तेरी जान बच सकती है अगर तू उसे वो दे दे जो उसने कभी नहीं पाया, सम्मान, विदाई और न्याय। आत्मा का सामना, शमशान के पीछे। प्रियंका को सपना आता है जहां बेला की आत्मा उसे बुला रही है, आजा, वहीं जहां मुझे जिंदा जलाया गया। प्रियंका आधी रात को उठकर उस पुराने शमशान की ओर निकलती है जहां हवेली का पिछला दरवाजा खुलता है। यश और रघु उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो अदृश्य ताकतों से घिरी होती है। बेला की आत्मा तेज गूंजती आवाज में, तू भी मेरी तरह है, तेरे भी अपनों ने तुझे छोड़ा, अब मैं तुझ में समा जाऊंगी, तेरी देह में। प्रियंका के हाथ कांपने लगते हैं।
वो तुलसी की माला को कसकर पकड़ती है और चीखती है, अगर तुम सच में दुल्हन थी तो दुल्हन सम्मान चाहती है, किसी की जिंदगी नहीं। बेला की आत्मा रुकती है, एक पल को ठहरती है और फिर हवाओं में विलीन हो जाती है, लेकिन हवा में उसकी हंसी गूंजती है। तेरे शब्दों में सच्चाई है, पर ये मेरी विदाई नहीं, बस इंतजार की अगली रात है। बेला की अंतिम इच्छा। प्रियंका की आंख खुली, पर खुद को फिर से उसी पुराने कमरे में पाया जहां उसने डायरी देखी थी, लेकिन इस बार सामने बैठी थी बेला की आत्मा, सजी हुई दुल्हन की तरह। बेला ने पहली बार आंखों में आंसू ले कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी, बस इतना चाहती थी कि कोई मेरी भी विदाई करे, मुझे अपने घर ले जाए, एक आखिरी बार। प्रियंका, तुम्हारा पगफेरा मैं करूंगी बेला, तुम्हें मेरी कसम। बेला की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराती है और उस परछाई का बोझ जैसे हल्का हो जाता है। आत्मा की विदाई। उस शाम प्रियंका ने वो किया जो कभी किसी ने नहीं किया था। उसने बेला के नाम से एक पूजा रखवाई, माथे पर सिंदूर लगाया, चूड़ियां पहनाई और मंदिर के आंगन में बेला की एक प्रतीक मूर्ति को विदा दी। यश, शांति देवी, रघु सब वहां मौजूद थे। शांति देवी की आंखें शर्म और पछतावे से झुक चुकी थी। शांति देवी रोते हुए, मैंने जो किया उसका फल मेरी बहू भुगत रही थी, मैं पापिन हूँ। जैसे ही हवन की आखिरी आहुति डाली गई, मंदिर के पास का पीपल का पेड़ अचानक हिला और एक सफेद रोशनी उसमें समा गई। बेला की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। आखिरी मोड़, क्या आत्माएं लौटती हैं? सब कुछ शांत हो गया था। हवेली में रोशनी लौट आई थी। प्रियंका मुस्कुराती थी, यश उसका साथ देने लगा था और शांति देवी ने प्रियंका को बेटी की तरह स्वीकार कर लिया था। एक रात प्रियंका पूजा करने बैठी, माथे पर सिंदूर लगाया और तुलसी में जल चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने शीशा देखा, उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। वही साड़ी, वही आवाज, धीमी फुसफुसाहट। विदाई तो हो गई, पर हवेली अब भी प्यासी है। अगली दुल्हन, अगली विदाई, अगली कहानी। प्रियंका ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवेली की दीवारें फिर से सांस लेने लगी थी और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। सब्सक्राइब करें सुनो दिल से, जहां कहानियां दिल को छूती हैं और रूह तक उतर जाती हैं।